Hello everyone, so how are you all? I hope you all are fine. Yes guys, so आप लोग सारे अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. सो पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट किया था. मैंने प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का पैसिव कंप्लीट कर दिया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए. यस गाइस, सो इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का पैसिव पढ़ने जा रहे हैं. सो फ्यूचर क्या होता है, मैं बताया था आपको कि फ्यूचर वही होता है जो कोई काम है जो कुछ देर बाद होने वाला है, कुछ समय बाद होने वाला है या कुछ दिन बाद होने वाला है, वो हमारा फ्यूचर होता है. अगर 1 मिनट बाद भी होने वाला है तो वो फ्यूचर कहलाता है. सो गाइज, अगर आपने एक्टिव वॉइस नहीं देखा फ्यूचर टेंस का सो जाइए अब उसको पहले कंप्लीट कीजिए और फिर पैसिव वॉइस समझिए. सो यस गाइज, हम पहला जो पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर का, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस का पैसिव पढ़ने जा रहे हैं. सो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, ऑब्जेक्ट को हम एजेंट भी बोलते हैं. ऑब्जेक्ट को क्या हम एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. देखिए, शैल विल के साथ बी आ रहा है, हम पढ़े बी को हम वर्ब टू बी बोलते हैं. इज एम आर मतलब कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. और हम पढ़े कि शैल और विल के साथ हमेशा V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हमेशा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, इसलिए बी यहां पे आया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन के. उसके बाद V3 रहेगा, बाई रहेगा, ठीक है. ये पैसिव का स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट का. ये क्या कहता है, ये कहता है इट शोज दैट द वर्क विल बी डन बाय समवन इन फ्यूचर. ये दिखाता है कोई भी काम है जो भविष्य में, फ्यूचर में किसी के द्वारा किया जाएगा. ये क्या दिखाता है, भविष्य में कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाएगा. अब हम कुछ एग्जांपल, मैंने कुछ लिया है आपके लिए. पहले मैं एक्टिव का एग्जांपल लिया हूं, एक्टिव वॉइस का. पहला देखिए, नाजिश. नाजिश एक नाम है, लड़के का भी नाम होता है, लड़की की भी नाम होती है नाजिश, ठीक है. नाजिश विल परचेज एन आईफोन. नाजिश एक फोन खरीदेगा और खरीदेगी, ठीक है. सो ये एक्टिव वॉइस था. तो हम पैसिव में क्या पढ़े हैं कि जो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. सो ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट यहां बन जाता है. सो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना दिया. आईफोन देखिए, आई इसलिए एन लगेगा, समझ में आ रही है. आर्टिकल है, सो यहाँ पे आईफोन के पहले एन लगेगा, ए नहीं लगेगा. सो एन आईफोन विल बी परचेज का V3 फॉर्म परचेज्ड बाय, जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एक आईफोन नाजिश के द्वारा खरीदा जाएगा. एक आईफोन नाजिश के द्वारा खरीदा जाएगा. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. इंडिया विल बी सर्व्ड बाय अस. इंडिया है जो भारत है, हमारे द्वारा सर्व किया जाएगा. इंडिया है जो हमारे द्वारा सर्व किया जाएगा. समझ में आ रहा है. सो ये था पैसिव वॉइस. अगर इसका एक्टिव में बनाऊं सो क्या होगा, वी विल सर्व इंडिया. इसका एक्टिव बन जाएगा वी विल सर्व इंडिया, और पैसिव क्या बन जाएगा, इंडिया विल बी सर्व्ड बाय अस. यस गाइस, सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे पढ़ते हैं. थर्ड एग्जांपल पे, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय माय मदर. यहाँ MY और MOTHER है, ठीक है. कपड़े हैं जो मेरी मम्मी के द्वारा धोया जाएगा. कपड़े हैं जो मेरी मम्मी के द्वारा धोया जाएगा. अगर इसका एक्टिव में बनाऊं तो क्या होगा, माय मदर विल वॉश क्लोथ. गलत बात है ये. अपनी मम्मी से कपड़ा धुलवाते हैं आप लोग, मम्मी से कपड़ा मत धुलवाइएगा, खुद से काम करा करिए. समझ में आ रही है. सो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस वी विल वॉश क्लोथ्स. सो इसका पैसिव मैंने बनाया, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय माय मदर, ठीक है. सो यस गाइस, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव. आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं एक बार. यस गाइस, सो हमने है जो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कंप्लीट कर लिया. अब हम जो जा रहे हैं पढ़ने फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, ठीक है. सो ये है फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव. सो उसके पहले मैं आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर बता दूं. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. समझ में आ रही है. सो बीन, यहाँ पे बीन सिर्फ ऐड हो गया क्योंकि ये पैसिव है. सो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे बीन लग गया. बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है. समझ में आ रही है, इसलिए भी लग गया. और हैव क्यों लगा, क्योंकि ये परफेक्ट बना रहे हैं. अब ये होता क्या है, इसको यूज कब करते हैं हम वो देखने जा रहे हैं. इट शोज दैट द वर्क विल हैव बीन डन बाय समवन बिफोर गिवन टाइम. ये दिखाता है कोई भी काम किसी के द्वारा खत्म हो चुका होगा समय से
पहले, बिफोर गिवन टाइम यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट लाइक आई विल गो होम बाय 5 PM, आई विल गो होम बाय 5 PM। गो के साथ, सॉरी, होम के साथ टू नहीं लगाइएगा, नहीं लगता है। सो आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग होम बोलते हैं। समझ में आ रही है? सो आई विल गो होम बाय 5 PM, इसका कहने का मतलब कि मैं 5 बजे से पहले भी पहुंच सकता हूं। समझ में आ रही है? सो बाय ये शो करता है, बाय टाइमिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। तो वही दिखा रहा है कि जो कोई काम है, कोई काम दिया हुआ, मान के चलिए 5 बजे 6 बजे, तो उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगा। सो अब मैंने एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। फहीम सर विल हैव टाउट मॉडल्स बाय टुमारो। फहीम सर है जो मॉडल्स कल तक खत्म कर चुके होंगे। फहीम सर है जो मॉडल्स कल तक खत्म कर चुके होंगे। अब उसका पैसिव हम देखते हैं। तो पैसिव के लिए हम क्या पढ़े हैं, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मॉडल्स पहले आ गया। सो मॉडल्स विल हैव बीन टाउट बाय फहीम सर बाय टुमारो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर यहाँ पे बाय यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दो बार क्यों है? सो एक जो पहला बाय है वो जो सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके लिए आएगा ही आएगा, बाय फहीम सर, बाय मी, बाय अस, बाय देम करके उसके लिए एक बाय आएगा। और दूसरा बाय टाइमिंग दिखाने के लिए आएगा, वो काम कब तक खत्म होगा, बाय 5 PM, बाय संडे, बाय मंडे, बाय 2025, इसके लिए वहां पे बाय आना जरूरी है। कंपलसरी है आपको टाइमिंग मेंशन करना, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सो यू हैव टू यूज बाय, क्योंकि टाइम वो शो कर रहा है। ठीक है? सो ये हो गया, मॉडल्स विल हैव बीन टाउट बाय फहीम सर बाय टुमारो। यस गाइस, सो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। यूपीएससी विल हैव बीन क्रैक्ड बाय जिशान बाय 2025। अब जान रहे, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम है ये, समझ में आ रही है? सो यूपीएससी है जो जिशान के द्वारा क्रैक कर दिया जा चुका होगा 2025 तक। यूपीएससी है जो जिशान के द्वारा क्रैक कर दिया जा चुका होगा 2025 तक। ठीक है? ये पैसिव का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, द पुअर विल हैव बीन हेल्प्ड बाय अस बाय संडे। गरीबों को हमारे द्वारा मदद कर दिया जा चुका होगा संडे तक। गरीबों को हमारे द्वारा मदद कर दिया जा चुका होगा संडे तक। ठीक है? सो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है? सो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यस गाइस, सो हमने जो है पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का कंप्लीट कर लिया, और हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का भी जो पैसिव कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। और एक्टिव वॉइस तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है टेंस का। सो गाइस टेंस है जो अब हमारा खत्म हुआ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कीप सपोर्टिंग। Yes guys, so it was all about my side. That's all. Have a nice day. Stay happy, stay healthy and take care of yourself. Jai Hind.